हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। 13 तारीख को बिहार में शिक्षकों को औपराधिक नियुक्ति पत्र दिया गया सभी जिलों में, गांधी मैदान में भी बुला के। लेकिन अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ओर सबकी नज़र है, क्योंकि काउंसलिंग खत्म, जितने शिक्षकों को लेना था नियुक्ति पत्र उन्होंने ले लिया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा? जब बीपीएससी सीसीई का इंटरव्यू दोपहर में खत्म होते ही शाम को रिजल्ट आ सकता है। तो 8 तारीख को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, जब जनरल रिजल्ट के लिए काउंसलिंग खत्म हुआ, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? सवाल हर समय होगा। कितने लोग थंब इंप्रेशन में संदिग्ध पाए गए हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ में बताएंगे कि नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा कौन लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड बीएससीबी आनंद किशोर जी का जिसके अध्यक्ष हैं बिहार बोर्ड, वो लेगा नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। और एक शिक्षक को नियोजित से राज्यकर्मी बनने के लिए 3 जिलों का ऑप्शन देना पड़ेगा। पास होते ही वो 3 जिलों में से किसी जिले में, नहीं तो अगर उनका रैंक कम है तो उसके बाद भी किसी जिले में उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, जो नहीं देंगे एग्ज़ाम या जो फेल कर जाएंगे एग्ज़ाम, उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होगा। तो ये बात है। साथ में हम आपको और भी जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। दूसरे चरण में टीआरई 2.0 में 73,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब इसमें से कुछ बात और आप समझिए कि 11,000 नियोजित शिक्षक इस बार फिर से चयनित हो गए। तो अगर यही नियोजित शिक्षकों को पहले दे दिया गया रहता राज्यकर्मी वाला एग्जाम की बातें, कि राज्यकर्मी आप भी बन जाइए, जैसा अभी बीपीएससी पास करके बन जाएंगे, तो 11,000 बेरोजगार युवक आज नौकरी करते रहते। कहा जा रहा है कि 85% बिहार के बच्चे और 15% बाहर के बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो अगर 1 लाख बहाली हुई है, इस बार भी ऐसी हुई नहीं है, वो न्यूज़ के लिए है। तो आपको पता है कि 94,000 का रिजल्ट निकला था, 73,000 काउंसलिंग करवाए हैं। तो अब सबकी मांग है कि जितने भी सीट्स खाली हो रही हैं, सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। अभी तक विभाग ने 14,762 का दिया है, लेकिन और भी शिक्षकों के पद खाली हैं। और एक और चीज़, 11,000 नियोजित शिक्षक अगर बन गए तो 11,000 सीट तो एक्स्ट्रा खाली हो गई। तो क्या उन्हें टीआरई 3.0 में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या है देखते हैं। आपको मैं एक और चीज बता देता हूं। बीपीएससी ने जो भी कृषि से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है एग्रीकल्चर से, उनके लिए 1,051 पदों पर आवेदन निकाला है। लास्ट डेट 28 तारीख है, 28 जनवरी। तो जो भी ये इस पद के लिए एलिजिबल हैं, वो जाके इस पद के फॉर्म भर दें। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की परीक्षा मार्च से अप्रैल में की जाएगी। अभी तक कहा जा रहा है कि दूसरे चरण में 96,823 नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं। लेकिन अब यह तो पता चलेगा जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तब, और कितने लोग ज्वाइन करेंगे इस पर भी है। आपको पता है कि पिछली बार टीआरई 1.0 में ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद भी, और वो तो छोड़ दीजिए, स्कूल में जाके ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोग भाग गए। अब बीपीएससी, अब मैं इस चीज को आपको दिखा रहा हूं, बीपीएससी सीसीई में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिहार राज्य की प्रगति में आपका योगदान बहुत जरूरी है, और आप जितना अच्छा करेंगे ऐसे बेरोजगार युवकों के लिए उतना ही ये मॉडल बनेगा। दोपहर में साक्षात्कार खत्म हुआ, शाम में परिणाम जारी कर दिया गया। लेकिन यही चीज की मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 जो टीआरई 1.0 के लिए था, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2 जो टीआरई 2.0 के लिए है, उसके लिए भी सबकी मांग यही है। अब बिहार एसएससी, जिन्होंने भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है 27/9 से, मतलब 27 सितंबर से 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट था। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो वो 18 जनवरी से 18 फरवरी तक जितने डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले गए हैं, गलत डाले गए हैं, लाइव फोटो नहीं हुए, सबको एडिट करके
आपके पास 1 महीने का समय दिया गया है, आप उसको ठीक कर ले 18 जनवरी से 18 फरवरी तक। सक्षमता परीक्षा का ये नोटिस है। अब ये जरूरी है, अभी तक ये मैं आपको सिर्फ एक जिले का बता रहा हूं और वो जिला है मुजफ्फरपुर। आप सब दिन का डाटा देख लीजिए। 4 जनवरी को 14, 5 जनवरी को 32, 6 जनवरी को 29, 8 जनवरी को 45, 9 जनवरी को 39, 10 जनवरी को 67, 11 को 39 और 13 को 69। इतने लोग, मतलब 20% लोगों का थंब मैच नहीं कर रहा है। इनको मौका दिया जाएगा 30 जनवरी के बाद, नहीं तो इनकी नौकरी पे खतरा है। और नौकरी पर ही खतरा नहीं है, अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो इन पे कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी शुरू हो गया है। अब इसके स्तर पर टीम गठित की जा रही है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ भी दिखाया था कि 6ठे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए थे उसमें से बहुत सारे शिक्षकों का ग्रेजुएशन और बीएड का डिग्री ही फर्जी था। आपको पता है कि अभी रोज दिन थंब इंप्रेशन के लिए शिक्षकों की जांच चल रही है। अब 1 से 5 में जब से बीएड हटा दिया गया है, सीटेट के आवेदन में भी 1.25 लाख कमी आई है, क्योंकि 1 to 5 में बीएड के अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इस बार आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले सत्र से 5 लाख कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और पेपर 2 में आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। 2023 में पेपर 1 के लिए 14,22,000 आवेदन आए, दिसंबर के लिए 9 लाख आवेदन मिले। बिहार में जून 2023 में 3,42,000, लेकिन 1.25 लाख कम होकर दिसंबर 2023 में 2,16,000 ही आए। अब पेपर 2 में कैंडिडेट बढ़ गए हैं, दिसंबर वाले में 2.5 लाख से बढ़ गए हैं। जून 2023 में 15 लाख आए थे, इस बार 17,50,000 है। वही बिहार में 2,73,000 जून में आए थे, इस बार बढ़ के 3,42,000 हो गए। 20 जनवरी तक जिलावार ब्यौरा मांग के सभी स्कूलों को में शिक्षकों को भेजने की कवायद शुरू हो गई। पहले दिन 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिले में, 16 जनवरी को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और सहरसा, 17 को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान, 18 को बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, रोहतास, नवादा और पूर्णिया, 19 को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और 20 को पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण जिलों की विवरणी सौंपी जाएगी। और इस माह के अंत तक सबका योगदान शुरू कर दिया जाएगा और सैलरी के लिए भी बता दिया जाएगा। अब जब से आपको पता है के पाठक सर जब से बने हैं तब से 1 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं आते थे उनका नाम काट दिया गया है। तो आपको पता है कि हर स्कूल में शिक्षकों की संख्या बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है, लेकिन जब 1 लाख शिक्षक बच्चे की संख्या कम हो जाएगी तो उतने पद शिक्षकों के भी कम हो जाएंगे। बहुत जगह नियोजित शिक्षक, आपको पता है कि 11,000 तो नियोजित शिक्षक इस बार सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके जगह जो सीट खाली हो रही है वहाँ पे भी भरना है शिक्षकों को। तो इसको लेके थोड़ा लेट हो रहा है। बीपीएससी के साइट पे आप अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक टीचर वाला डाटा दिया हुआ है कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। TRE 1.0 की बात मैं बता रहा हूं, तो उन्होंने कंप्लेन किया और फिर उनका रिजल्ट आया है। तो देखिए, इसी को बोलते हैं कि कट ऑफ से गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती का निदान भी हुआ है। तो इतने लोग का कट ऑफ से 11, 12, 1 to 5 में ज़्यादा मार्क्स था लेकिन उनका गलती से नहीं आया, तो उन सबको पास कर दिया गया है और उनका अब रिजल्ट के साथ साथ जिला भी अलॉट कर दिया गया है। बाकी अभी वैसा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। सिर्फ 68 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो CCE था उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है कल, और इसी को लेकर हम लोग शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।